देश में हो रही बारिश और बाढ़ से जहां पूरा देश बारिश से बेहाल है, पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगभग हर इलाका कभी न कभी बारिश के प्रकोप को झेल चुका है या फिर झेल रहा है। बाढ़ बारिश पानी की साफत ने आज कहां-कहां दस्तक दी, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। अब चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या मैदानी इलाके, बारिश की चपेट में लगभग देश का हर राज्य आ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पानी की मार से लेकर पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जारी बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड तक पूरे देश में कुदरत की मार से तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर बन गया है जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठे। बारिश की मार से आम जनमानस के जीवन पर तो असर पड़ ही रहा है, मगर इस साल हुई बारिश का असर देश के किसान भाई बहनों पर भी पड़ा है। देश के प्रधान कृषि राज्यों में से एक पंजाब में किसानों का कुछ यही हाल है, जहां बाढ़ की चपेट में हजारों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई है। फिलहाल देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी मार से देश के मुख्य शहर भी खुद को बचाने में असफल रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार खराब हालातों पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर कुदरत की मार के आगे फिलहाल पूरा देश लाचार दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन लगातार बचाव और राहत कार्य चला रही है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता की जा सके। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। बारिश के कारण हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में भी सभी स्कूल बंद हैं। राजस्थान के अजमेर में गुरुवार रात भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढह गई, जिससे अजमेर के 1000 से ज्यादा घरों में अचानक सैलाब आ गया। पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 हो गई। पंजाब के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर जिले की हैं, जहां गुरुवार देर रात भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढहने से इलाके में जल सैलाब आ गया। तालाब का पानी तेजी से इलाके में आ गया। घटना के चलते इलाके की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। पानी इतना ज्यादा था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां और कार पानी के तेज बहाव के साथ ही बहने लगी। तालाब का पानी सैकड़ों घरों में भी घुस गया, जिसके बाद लोगों ने छतों पर जाकर जान बचाई। पानी के तेज बहाव की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। हालातों को देखते हुए देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। शुक्रवार सुबह तक पानी का स्तर काफी हद तक घट गया, मगर जल सैलाब ने अपने पीछे तबाही का ऐसा मंजर छोड़ दिया जिसको देखकर लोग दहशत में आ गए। जल सैलाब में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई मकान की दीवारें ढह गईं, सड़कें तहस नहस हो गईं और सारा मलबा सड़कों पर ही जाम हो गया, जिसके चलते इलाके में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिलहाल प्रशासन प्रभावित इलाकों में लोगों को इस आपदा से उबरने में मदद कर रहा है। मैं अभी आपको सारी स्थिति दिखा रहा हूँ। जितनी पिक्चर मीडिया में दिखाई जा रही है, मैं अभी आपको एक एक पॉइंट पर ले जाकर वहाँ पे क्या स्थिति है, क्यों पानी वहाँ पर भरा है और यमुना पूरे दिल्ली में आ गई है, ऐसा बार बार दिखाया जा रहा है और सारे लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। जहां राजस्थान के अजमेर जिले में तालाब की दीवार ढहने से इलाके में जल सैलाब आ गया, वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। जहाँ बारिश देश के कई इलाकों में दिक्कतों का सबब बनी हुई है, तो कुछ इलाकों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत देने का भी काम किया है। आप चाहे इन दोनों में से किसी भी हालात में हो, मगर दोनों ही हालात बारिश से होने वाली बीमारियों को न्योता देती हैं, जिसको लेकर दिल्ली एम्स के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने लोगों को सावधान रहने के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी है। So monsoon season brings relief from this scorching heat, which we usually see in our country, especially in a place like Delhi.
but while it brings relief, but it also brings a lot of medical problems. If we are not careful, then the chances of us getting those type of illnesses, which are very prevalent during this season, is very much high. So it's important that we take precaution. If we allow water to stagnate around our houses, then vector-borne diseases, so mostly malaria-related illnesses, which could be dengue, chikungunya, malaria. So these type of illnesses are very common. Apart from that, as the temperature comes down, the weather becomes drier after this, then the season for flu and other illnesses will increase. So we are seeing these type of cases, which is very usual during this part of the season. बारिश के चलते यूपी के मथुरा जिले में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी सामने आ रही है। यूपी में बारिश का दौर जारी है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के प्रकोप से राहत है, मगर कुछ में नदियां उफान पर भी बनी हुई हैं। प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लोगों को मौसम की इस मार से उबारने के लिए कई अभियान चला रही है, मगर बारिश की मार से देश को जल्दी आराम मिलता नहीं दिख रहा है।